हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में 75 डेज महामैराथन फॉर उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के सेकेंड डे में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। Ordered pair is an element of the form A, B. The element A is called first element and the element B is called the second element of the ordered pair. ठीक है, A जो होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट होंगे और B जो होंगे वो सेकेंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के। Equality of the ordered pair, let A, B and C, D be any two ordered pairs. Then A, B equal to C, D. ये कब इक्वल होंगे? इसके जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट है A इक्वल टू C हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट B इक्वल हो जाएगा D के, तब जाके हम बोलेंगे ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। Let A and B be two sets. The A Cartesian product of B is equal to A, B, where A belongs करता है कैपिटल A के अंदर और B belongs करता है कैपिटल B के अंदर, is known as Cartesian product of A and B। ठीक है, यानी कि जब हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एक फर्स्ट में लिखा है तो इसका एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट में लिखा जाएगा। B सेकंड में लिखा है तो B हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है, इन जनरल हमारे पास क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ये इक्वल नहीं होता है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेयर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी का एलिमेंट फर्स्ट में आएगा और ए का एलिमेंट बाद में आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा, ये है। और हमारे पास बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये आ जाएगा बी ए, जो कि क्या है? हमारे पास इक्वल नहीं है। फर्स्ट में एलिमेंट है और यहाँ पर फर्स्ट में बी एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। आ गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? लेट ए बी सी एंड डी आर सेट्स। हमने ये कंसिडर किया कि ए बी सी डी क्या है? सेट्स होंगे। देन हम क्या करेंगे? ए बी का यूनियन करेंगे, उसके साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इंडिविजुअली ए और बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा? यूनियन आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करे तो ये आ जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। अगर हम ए और बी के डिफरेंस के साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ होता है और माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ होता है। ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अगर उसमें फाई आ जाए, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर अगर फाई आ जाता है तो इसका मतलब या तो ए एम्प्टी सेट होगा या बी एम्प्टी सेट होगा, इन दोनों में से एक होगा, तभी जाके हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के इक्वल होगा। फिफ्थ नंबर, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ करेंगे और ये सबसेट होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी का, और जहां पर सी क्या है हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। सी से सी कैंसल आउट होने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करते हैं तो और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करते हैं और सी जब ये नॉन एम्प्टी सेट होगा तब जाके ये सी से सी कैंसल हो जाएगा। हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ।
के अकॉर्डिंग फिर हम क्या बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी सेट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी एम्प्टी बन जाएगा, ये भी एम्प्टी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। अभी हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन है, कब फॉलो करेगा, जब ए या बी में से कोई एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी सेट होगा, तब जाके हमारे पास ये फॉलो हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये ऑप्शन आता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कब इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे या तो ए फाई होगा या बी फाई होगा। 7 देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ डी। जब हम इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, फिर इंटरसेक्शन लग जाएगा बी का डी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे ओपन हो जाएगा। हमारे क्या है, ए सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। ये कब हो सकता है, जब ये ए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। ए इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये कब होगा, जब ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। आप बोलोगे सर बी अगर एम्प्टी सेट हो जाएगा तब क्या होगा, तो ए तो हमारा ऐसे ही रहेगा और ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी, क्योंकि बी एम्प्टी है, तो ये क्या इक्वल होगा, ए इक्वल टू एम्प्टी, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एम्प्टी नहीं होगा, ए एम्प्टी होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए। नेक्स्ट, इफ ए कंटेन्स m एलिमेंट एंड b कंटेन्स n एलिमेंट, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्या होता है, वो m इंटू m हो जाता है। यानी कि a के पास अगर n एलिमेंट होगा और b के पास भी अगर m एलिमेंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो n एलिमेंट m हो जाएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन, लेट a एंड b बी टू सेट्स। हमारे पास क्या हो जाएगा, a एंड b बी टू सेट्स है, देन a रिलेशन r फ्रॉम a to b is a subset of a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b। Thus relation r is a relation from a to b। तब हम क्या बोलेंगे, r को रिलेशन बोलेंगे a to b का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैसे दिखाएंगे, तो हो जाएगा r इज द सबसेट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। समझ में आ गया? हमारे पास रिलेशन क्या होगा, a का b के साथ रिलेशन तब होगा जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, r के सबसेट होगा, यानी कि इसके सबसेट को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलते हैं। वी राइट एज a रिलेटेड a r b और a b बिलोंग टू r, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते a इज रिलेटेड टू b बाय द रिलेशन r। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, a इज द रिलेशन या a इज द रिलेटेड टू b बाय द रिलेशन r। अब जाता है रिलेशन के टाइप कितने होंगे। ठीक है, रिलेशन के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट होता है वाइड और एम्प्टी रिलेशन। आ रिलेशन आर इन अ सेट A is called wide relation if no element of A is related to any element of A। यानी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है रिलेटेड नहीं होगा A के साथ, यानी कि A के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। सेकेंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। यानी कि प्रत्येक एक एलिमेंट सभी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसका हम डिनोट करते हैं R इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। आइडेंटिटी रिलेशन। A relation
are in a set A is called identity relations if every element of A is related to itself only. यानी कि एक आइडेंटिटी रिलेशन उसे कहेंगे जब रिलेशन ए के सभी एलिमेंट ए से ही रिलेट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे आर इज इक्वल टू ए का ए से, यानी कि ए कॉमा ए दोनों क्या है, इक्वल एलिमेंट होंगे देखो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। A relation R in a set A is called, यानी कि एक रिलेशन होगा उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, को कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह है, रिलेशन की तरह है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होता है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ रिलेट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, हमने क्या किया, ए को बी में रिलेशन, ए का बी के साथ रिलेट होता है, तो बी भी अगर ए के साथ रिलेट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक है, जहां पर ए और बी क्या है, एक एलिमेंट है। ट्रांजिटिव, आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी आर ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक, हम मान लेते हैं कि ए जो है एक स्टेशन ए से लेकर बी तक गया और बी क्या है, बी से सी तक गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ए का भी सी तक जाएगा, तो ए का सी तक जाएगा, तब जाके हम बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। इक्विवेलेंस कब बोलेंगे, जब ये तीनों जो होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब नोट देखो एक, इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट, ठीक है, A और B क्या है, फाइनाइट सेट है, कंसिस्टिंग M एंड N एलिमेंट, उसमें क्या होंगे कि A में M एलिमेंट है और B में N एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली, देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B हैज Mn ऑर्डर, ओके, Mn नंबर हो जाएगा। यदि A में M एलिमेंट होंगे और B में N एलिमेंट होंगे तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B में Mn एलिमेंट होते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तब जाके रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन क्या जाएगा कि A का B में रिलेशन होगा 2M n, यानी कि 2 की पावर mn। A और B का रिलेशन होगा, A B का रिलेशन होगा, तो इसके जो एलिमेंट होंगे m, ये हो जाएगा n, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 2 के पावर में लिख देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट, a rule of correspondence f such as A map to B is said to be a function if each element A has unique image in B। यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, रिलेशन हुआ, क्या हुआ, एक रिलेशन है F मान लिया उसको, ये A है ये B है, तो इसने क्या बोला कि यहाँ पर एलिमेंट मान लो कि 2 एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट के क्या हो जाएगा, इसके यूनिक क्या होंगे, यूनिक इमेज हो जाएगा, यानी कि एक ही इमेज होगा, ठीक है। ये नहीं कि एक एलिमेंट के 2 इमेज अगर बन गया, जैसे एक एलिमेंट हो गया, इसको मान लेते हैं ए का अगर यहाँ पर ए का अगर 2 इमेज बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, यानी कि 2 इमेज बनने पर उसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, हमेशा यूनिक इमेज बनेगा। आप बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए
ये हो गया, यहाँ पर ए बी है, ये एक्स वाई है, तो दो एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है? मैं बोलूंगा हाँ, दो एलिमेंट के एक इमेज बन सकता है, क्योंकि ए का भी एक ही एलिमेंट है, बी का भी एक ही एलिमेंट है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, ये ले लिया हमने एक डोमेन, ठीक है, यानी कि सेट है ए, इसको मैंने डोमेन मान लिया। एक बी होता है, ये हो जाएगा को डोमेन, ठीक है, को डोमेन हो गया। इसका एलिमेंट मान लिया मैंने ए बी सी डी, और यहां पर मैंने मान लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब यहां पर क्या किया, ए का इमेज एक्स में बन रहा है, बी का इमेज जेड में बन रहा है, सी का इमेज वाई में बन रहा है, ठीक है, और एक डब्ल्यू छूट गया है, यहां पर ये डी का इमेज मान लो ये जेड में बन रहा है। तो जिसका ये इमेज बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और यहां पर ये जो पूरा का पूरा बी है, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, जो डब्ल्यू भी इंक्लूड है। और यहां पर ए के जो होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। समझ में आया? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन, कोडोमेन, और जो इमेज बनाएगा उसी उतने ही एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। अब टाइप ऑफ फंक्शन देखो, कांस्टेंट फंक्शन, इफ k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर f(x) इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग टू r इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि एक हमने क्या किया, एक सेट लिया a, एक सेट लिया हमने b, और यहां पर क्या हुआ, ये 1 2 3 है, और यहां पर क्या है, एक एलिमेंट x, ये सभी क्या है, इस x में ही इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि सभी एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा कि हमने यहां पर a और b ले लिया, सपोज ये एक फंक्शन है f, यहां पर 1 2 है, यहां पर 1 2 है, तो ये 1 का 1 में बनाएगा, ये 2 का 2 में बनाएगा, अगर यहां पर 3 होता 3 का 3 में बनाएगा इमेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन f a to b is called injective or 1 1 if f a1 equal to f a2, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू a2 आना चाहिए। यदि हम इन दो को इक्वल लेंगे, फंक्शन यानी कि फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल लेंगे, यानी कि इमेज का वैल्यू अगर इक्वल लेंगे, तो उसके एलिमेंट भी इक्वल आना चाहिए, तब जाके हम 1 1 बोलेंगे। यदि उसके एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, तो उसके फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल नहीं होगा, तब भी हम क्या बोलेंगे? 1 1 लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है ये, ठीक, एक्स वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो मैं क्या बोलूंगा? ये दो अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं, यानी कि एक्स और वाई दो अलग अलग ले लिया, और इसका जो है फंक्शन बनेगा ए और ये बी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव है, यानी कि ऑन ऑन है। क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1 1। या हम बोल सकते हैं कि जेड एक ही एलिमेंट है, अगर उसका इमेज सी बन रहा है, तो वो जेड का ही इमेज सी बनेगा, इसके अलावा किसी दूसरे का नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 1, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज बनेगा, एक इमेज नहीं बन सकता, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 1। ऑन्टो क्या होता है? इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन्टो फंक्शन, अ फंक्शन f a to b is called surjective map और onto map, ठीक है। इफ फॉर एवरी b belong to b there exists a such that f a equal to b, यानी कि हमने दो सेट ले लिया, ये है फंक्शन ले लिया हमने f,
ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो यहाँ पर मैंने ले लिया A1, A2, A3, जस्ट और भी एलिमेंट है। ये हो जाएगा B1, B2, B3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी B1 हैं इसमें सभी कोई भी छूटे ना, सभी का कोई ना कोई प्री इमेज बन जाए, यानी कि ये हो जाए। कहीं पर भी छूट नहीं रहा है इधर कोडोमेन का एलिमेंट, यानी कि सभी का एक रेंज बनेगा, एक इमेज बनेगा कोई ना कोई एलिमेंट के साथ। तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 2। अगर यहाँ पर छूट जाता कोई एलिमेंट, अगर B4 आ जाता तो इसको 1 2 नहीं बोलते, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हम रिमेन ना हो। ठीक, नेक्स्ट बाइजेक्टिव। जब ऑन 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये दो सेट हुआ, पहले बात तो ये A1, A2, A3 है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये X1 या B1, B2, B3 है। यानी कि इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग इमेज है। तो 1 1 हो गया। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है तो इसे हम ऑन 2 भी बोलेंगे। तो जब ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मेनी ऑन फंक्शन। If two or more distinct element in B have the same image, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि मेनी वन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक A है और ये B है और एक फंक्शन हमने लगा दिया F। यहाँ पर क्या है A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, B3। इसने क्या बोला कि A1 के एक, दो या दो से अधिक का एक ही इमेज बन जाए, यानी कि दो एलिमेंट या दो से अधिक के एलिमेंट का एक ही इमेज बन जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे मेनी वन। मेनी यानी कि बहुत सारे, वन का मतलब एक, यानी कि मेनी ऑन, ठीक है। ये नाम से ही पता चला मेनी ऑन, बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज, वन इमेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे मेनी ऑन फंक्शन। इनटू फंक्शन। इफ फंक्शन f a to b is said to be into function if there exists an element in B which does not have pre-image in a function that is not onto, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं एक फंक्शन है इन ऑनटो नहीं है, इस सेट टू बी इनटू, यानी कि जो भी फंक्शन हमारे ऑनटो नहीं होगा उसको इनटू बोल देंगे। यानी कि हमारे पास ये कि यहाँ पर A और B, A1, B1, C1, X1, Y1, Z1 इस टाइप का एलिमेंट है। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पर एक, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा, बाकी का तो बन जाएगा ये, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा, वो छूटा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे इनटू फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास नॉट ऑनटो, जो ऑनटो नहीं होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। let f a to b and g a to b, then composition of function f and g are mapping a to c। क्या हो जाएगा a to c, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये फंक्शन लेंगे जो a to b है और g क्या हो जाएगा b to c होगा। देन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज मैपिंग फ्रॉम a to c, तब ये क्या हो जाएगा a to c हो जाएगा डायरेक्ट। तो गिवन बाय मैपिंग GOF गॉफ a to c, और गॉफ का क्या हो जाएगा GOF यानी कि गॉफ x, इस O को बोलते ऑपरेशन, ठीक है। ये छोटा करके O नहीं होगा, ये ऑपरेशन का सिंबल है। तो गॉफ इज इक्वल टू GFX। एविडेंटली जो डोमेन होंगे G इज इक्वल टू द कोडोमेन F, यानी कि G का जो डोमेन होगा वो F का कोडोमेन होगा, यानी कि हम मान सकते हैं रेंज होगा F का।
ठीक है, तब ये कॉम्पोजिशन बन जाएगा। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, लेट एफ ए टू बी अ बाइजेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तब देखो यहां पर जब ये बाइजेक्टिव होगा तब जाके इनवर्स होगा, ये लिखा है बी ऑफ बाइजेक्टिव यानी बाइजेक्शन, यानी कि बाइजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1 2 बोथ जो होगा वो बाइजेक्टिव बोलते हैं। देन अ फंक्शन g a to b which associate each every y belong to b to unique element x belong to a such that fx equal to y is called a inverse, यानी कि fx equal to y पुट कर देंगे, यहां से क्या करेंगे ये, यानी कि g y is equal to x आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, और इसको जनरली डिनोट करते हैं किससे, f'1 यानी कि f इनवर्स से। ठीक है, एक हम एग्जांपल के शुरू करते हैं। सपोज fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स निकालो, तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx, ठीक है, यानी कि y की जगह पर क्या करेंगे, fx करेंगे, तो यहाँ पर y पुट कर देंगे, fx का वैल्यू कितना है 3x माइनस 2, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू x, तो ये जो x हो गया ये क्या इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, y इनवर्स f इनवर्स y रख देंगे, तो आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू f इनवर्स y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब y की जगह पर हम क्या कर देंगे, अगेन यहाँ पर क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो ये सभी जगह क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हम इनवर्स ऐसे निकालेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इफ f a टू b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब जाके इनवर्स होगा, तो क्या करेंगे, f ऑपरेशन ऑफ f इनवर्स, तब हम क्या होगा, i b होगा, ये b के आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि b के इक्वल होगा। अगर f इनवर्स को पहले लिखा जाएगा और ऑपरेशन f किया जाएगा तो i a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो i a एंड i b आर आइडेंटिटी मैपिंग, क्या हो जाएगा, सेट a एंड b के। इफ f a to b and g b to c and h is mapping to c to d, then h ऑपरेशन या कंपोजिशन GOF, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेगा, यानी कि H GOF, तो यहाँ पर HOG और OF हो जाएगा। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव मैप, इनवर्स होगा जो बाइजेक्टिव मैप के, वो हमेशा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव ही होगा। कंपोजिशन एनी टू इंजेक्टिव मैप इज इंजेक्टिव, दो इंजेक्टिव मैप के कंपोजिशन भी इंजेक्टिव होगा। कंपोजिशन ऑफ टू सर्जेक्टिव मैप इज सर्जेक्टिव, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव, दो बाइजेक्टिव मैप लेंगे उसका कंपोजिशन करेंगे वो भी बाइजेक्टिव होगा। लेट f a to b and g f to b be maps, then GOF is surjective, यदि GOF हमारे पास सर्जेक्टिव होगा, देन G हमारे पास क्या हो जाएगा, G हमारे पास हो जाएगा सर्जेक्टिव, यानी कि 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो GOF अगर हमारे पास सर्जेक्टिव होगा तो G वाला जो है वही सर्जेक्टिव यानी कि 1 2 होगा। GOF इंजेक्टिव होगा, यानी कि GOF अगर इंजेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव मींस 1 1 हो जाए, तो F हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। और GOF इज बाइजेक्टिव हो जाए, जब GOF बाइजेक्टिव हो जाएगा, GOF अगर बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। A map f a to b is injective if and only if f can be left cancelled, in the sense that
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इंजेक्टिव होता है F, तो F क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसल्ड होगा। तो F ऑपरेशन G इज इक्वल टू F ऑपरेशन H, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लेफ्ट कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंजेक्टिव है, इनवर्स लॉ फॉलो कर जाएगा, यानी कि इंजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव में क्या होगा, F टू F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये GH हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव होगा, इफ एंड ओनली इफ F कैन बी राइट कैंसल। ये सब्जेक्टिव तभी होगा जब हमारे पास F जो है राइट कैंसल्ड होगा, यानी कि F से F कैंसिल हो जाएगा और G इक्वल टू H होगा, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। इनवर्स कैसे खुलता है कंपोजिशन में, देखो इनवर्स क्या हुआ, F एंड G आर गिवन दैट वी बाइजेक्टिव मैप, तो यानी कि हम G और F का अगर हम इनवर्स को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F का इनवर्स हो जाएगा, पहले F आ जाएगा और फिर G का इनवर्स में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो MCQs क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उस MCQs क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।